नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक पोस्ट लाइव। आज हम धर्मखंड में आए हुए हैं जहाँ की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यमेव का आगमन हुआ है और वो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। उनका आगमन हुआ था। उन्होंने ये क्षेत्र कैसर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, जिसके लिए लोग कैंपेन करने आए हुए थे। यहाँ पे भूषण सिंह जी जो इसमें कैसरगंज के सांसद हैं, वो भी आए हुए थे और माननीय विधायक यहाँ के कैसरगंज लोकसभा आइए उनकी सभा तो संसभा हो चुकी है। इसके बाद हम लोग जनता के बीच में जाके पूछ रहे हैं कि उनका चुनाव के बारे में क्या नजरिया है। ये आपको क्या नाम है? आप किस मुद्दे पर इस बार वोट देंगे? विकास तो मोदी जी कर रहे हैं, और कोई मुद्दा? विकास कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? किसान हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको सब फसलों की हम MSP देंगे, जो ये भाजपा सरकार नहीं कर रही है, तो हमको क्यों नहीं देंगे? वो आपकी फसल का पूरा पैसा देंगे। फसल का पैसा हम पा रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं देंगे। आप मौजूदा सांसद से खुश हैं या केवल मोदी जी के नाम पे देंगे? सांसद जी से खुश हैं, 5 लाख के बाद जाएंगे। मोदी जी से भी खुश हैं। सांसद जी का टिकट कटा, ये आपकी नज़र में गलत है या सही? गलत नहीं। जैसे हम आप किसी भी चीज़ के दोषी पाए जाते हैं तो उनको पहले गिरफ्तार किया जाता है, तो उनका ऐसा क्यों नहीं हुआ? दोषी है ही नहीं है तो गिरफ्तार कहाँ से? दोषी नहीं है, इसलिए गिरफ्तार क्यों? भैया जी आपका नाम? मेरा नाम राहुल दुबे है और इस बार कैसरगंज लोकसभा में कोई चुनाव नहीं है। नेताजी का टिकट कट जाने के बाद इस बार कोई चुनाव है ही नहीं कैसरगंज में। एक तरफा हमारे करण भैया, हमारे प्रेमनाथ पांडे जी विधायक जी के उससे 5 लाख वोटों से हम लोग विजयी होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, करण भैया, प्रेमनाथ पांडे। यही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोगों को ये कैसे पता लग गया कि हम 5 लाख से जीत रहे हैं? इसका मतलब कि आप कुछ EVM में या किसी में कुछ गड़बड़ी करेंगे? ये उत्साह जनता का बता रहा है, हम नहीं बता रहे, हमारे नेता नहीं बता रहे हैं। ये जनता का उत्साह है। आप देख लीजिए, विधायक जी के आह्वान पर 50,000 आदमी यहाँ थे, सिर्फ एक विधायक जी के आह्वान पर। तो ये जनता का विश्वास है, इसलिए हम लोग बता रहे हैं। हम नहीं, जनता बता रही है। 5 लाख वोट से करण भैया प्रेमनाथ पांडे के आह्वान पर जीत रहे हैं। 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं करण भैया प्रेमनाथ पांडे के काम पर। भैया जी आपका क्या नाम? गमछा डाल के भाजपा के लग रहे हो पक्का समर्थन को। कोई बात नहीं है, भाजपा के हैं तो इससे क्या होता है। आप किस मुद्दे पर वोट देंगे भैया? यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। एक तरफा चुनाव है कैसरगंज में। ये चुनाव कोई गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का नहीं है, इंटरनेशनल का चुनाव है। हमारे नेता हैं यहाँ कैसरगंज के जो MP हैं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, इंटरनेशनल लेवल के नेता हैं। और यहाँ पर कोई चुनाव ही नहीं है, एक तरफा चुनाव है। यहाँ 5 लाख वोटों से कैसरगंज जीत रहा है। हमारे यहाँ के प्रत्याशी करण भूषण सिंह हैं, युवा हैं, जो भारत में सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं और सांसद भी बनेंगे। अभी तक भारत में इतने कम उम्र में हमें लगता है विधायक भी गोंडा सदर के हैं, वो भी बहुत कम उम्र के बने थे, प्रतीक भूषण सिंह जी। और उन्हीं के छोटे भाई हैं श्री करण भूषण सिंह जी, आज बहुत कम ही उम्र में सांसद बनने जा रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे क्षेत्र के नेता हैं। और यहाँ कोई रही बात मुद्दा की, कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे यहाँ। जैसे लोग अभी बाइट चल रही थी मंत्री जी की, तो उसमें लोग कह रहे थे कि छुट्टा जानवर से परेशान है किसान लोग, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। कोई नेता थोड़ी ना छोड़ रहे हैं जानवर। छुट्टा सब बन गए। गौशाला बन रहा है, हर एक ग्राम सभा में गौशाला बन रहा है। अब हम ही लोग दूध लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो उसमें नेता की थोड़ी ना कोई गलती है, हमारी तो गलती है। नेता की कोई गलती नहीं है, हमारी ही गलती है। हालांकि गौशाला में आप जाके देखिए, लोगों की ही शिकायत है, किसान लोगों की ही शिकायत है
कि वहाँ पे 150 गायें होती नहीं हैं, उनका चारा ले लिया जाता है लेकिन होती 85 गायें हैं। ये किसान लोग ही आरोप लगाते हैं। भैया जी आपका क्या नाम है? शिवचंद्र पांडे, पूर्व प्रधान मरगूपुर। आप किस मुद्दे पर वोट देने जाएंगे? हम मोदी योगी के नीतियों पर वोट देने जा रहे हैं। मोदी जी की 10 नीतियां हमको बहुत पसंद है। पहली नीति है गरीबों का विकास, सबका साथ सबका विकास। दूसरी नीति है इनकी PM सम्मान निधि 2000 में 2 नया पैसा घूस नहीं जा रहा है, किसानों को गरीबों को मिल रहा है। गरीब को सीधा फायदा, विकलांग, विधवा पेंशन ये अटल जी के ज़माने में शुरू हुई थी, 300 रुपये महीने पहले मिलती थी, आज ये 1000 रुपये पहुँच गई है। तो गरीब जनता का इससे बहुत बड़ा फायदा कल्याण होता है। और ये अनाज मुफ्त में, पाकिस्तान में आटा के लिए लाठी गोली चलती है, पैसा देने पर भी आटा की छीना झपटी, यहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 4 नीतियाँ ये हो गई। 5वीं नीति इनकी विदेश नीति, पूरे विश्व में भारत का डंका मोदी जी बजा रहे हैं। 6वीं इनकी अर्थनीति, 177 नंबर पर कांग्रेस के ज़माने में भारत देश था, उससे कांग्रेस मनमोहन के ज़माने में अटल जी ये सब मिलकर 15 नंबर पर लाए और आज ये 5वें नंबर पर है। और अब की 5 वर्ष में 3रे नंबर पर विश्व संघ जाएगा और फिर 29 से 34 में पहले नंबर पर जाएगा भारत। ये हो गई 6वीं नीति। ग्राम सभा के लोग जितने भी हैं जी, क्या भाजपा के समर्थन है कि अन्य पार्टियों के भी वोट? अरे हर जगह कुछ तो 10-20 वोट रहता ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 80 और 90% आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में है, 10% 20 में सब कोई है। 80 और 90% बीजेपी के पक्ष में है, 10-20% आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था योगी जी का चुस्त दुरुस्त है कि मैसेज लेने जी बताइए आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? तो मैं अभी आपसे तो बात पूछूंगा। उनसे की है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी ने देश को बेच दिया है, एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को और ये बंदरगाह बेच दिए, तो ये क्या कहाँ तक सच है? राहुल गांधी जी अपनी बात बता रहे हैं। राहुल गांधी जी जो हैं, ये जो इनके पुराने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनकी बात बता रहे हैं, जो जो उन्होंने किया था। मनमोहन सिंह जी तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। वही तो अपनी बात वो बता रहे हैं, जो जो वो बेचे हैं। 2G घोटाला उन्हीं के समय में हुआ था, वही बात अपनी वो बता रहे होंगे और उनको पता नहीं है। 400 पार मोदी जी होने जा रहे हैं और जनता का उत्साह हमेशा बताता है, वही बता रहा है। नेताजी हमारा का उत्साह जो बचाता है वो बता रहे हैं। भैया जी आपका क्या नाम है? आप किस मुद्दे पर भैया वोट देने जाएंगे? मुद्दा जो है विकास का है। विकास तो हो रहा है और कोई मुद्दा? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ग्राम है, राशन है। सारी चीज़ें ऐसा मुद्दा है और जो है नेताजी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। तो अखिलेश और राहुल तो कह रहे हैं हम SC ST की कोटा काट के आप लोगों को दे देंगे, तो आप हमको क्यों नहीं वोट देंगे? बीजेपी तो नहीं कह रही है। नहीं, बीजेपी को वोट हम देंगे। आप बीजेपी को ही हम बीजेपी को देंगे और बीजेपी एक तरफा चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत रही है, 80 की 80 सीट। आप देख रहे हैं यहाँ पर सब एकमती हैं कि एक तरफा चुनाव है ही नहीं। यहाँ पे 5 लाख वोटों से जीत का सब लोग दावा कर रहे हैं। ये आपका क्या नाम है? आप किस मुद्दे पर वोट देने गए? आम शिकायत ये रहती है कि लोग जो एक दूसरा पक्ष है वो सुबह 7-8 बजे लाइन लगा के वोट डाल के चला आता है और जो हम आप हैं वो 10 बजे तक सोते रहते हैं। उसके बाद 11 बजे उठेंगे, देखेंगे लंबी नए आदमी लोग चले आएंगे। आम ये लोगों की मैंने सुना है ये प्रक्रिया। नेताजी का बोल दो जौन बोले को जौन बोल दो और दो। पे जो आरोप लगा उसके बारे में आपका क्या कहना है? विपक्ष आरोप लगाता है कि आप परिवारवाद करते हैं। गुलाम नबी आज़म हैं, तो विपक्ष का ये कहना है कि आप किया गया किसी और अच्छे कार्यकर्ता को नहीं दिया जाता। मिलना चाहिए।
आइए आइए पता नहीं घर में तो खड़े थे कुछ लोग। शिवम कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? भैया जी आपको इनाम आप किस मुद्दे पर वोट देंगे भैया? बीजेपी नहीं, बीजेपी को दे देंगे। क्या मुद्दा रहेगा, क्यों देंगे उसको, क्या कमियां हैं जो उसको आप सुधारने के लिए बीजेपी को देंगे? बहुत सी कमियाँ हैं बताइए। हमारी भूषण जैसा नेता ही कोई नहीं है, प्रदूषण जैसा नेता कोई नहीं है। कोई नहीं है। और सपा से जो भगत राम जी लड़े हैं उनको यहाँ पर कोई पहचानता भी नहीं है। आप क्या करते हैं? हम ग्रेजुएशन करते हैं पढ़ाई। खेती भी आपके पास होगी? हाँ, अखिलेश कहते हैं हम आपको आपकी फसलों का दाम MSP पे देंगे, यानी बढ़ा के देंगे, और जो भाजपा नहीं कर रही है तो उसको क्यों नहीं क्यों देंगे? भाजपा की सरकार में अनाज नहीं बिक रहा है क्या? नहीं बिक रहा है, लेकिन MSP जो है उस पर वो कह रहे हैं हम कानून बना के 19 फसलों पे MSP देंगे। ऐसे वादे वो बहुत करके चले गए हैं। एक बार आए थे 5 साल बिता के गए हैं, हमें चोरकट के यहाँ जरूरत ना है। चोरकट हैं बहुत लोग कह के चले गए हैं, ऐसा भैया का कहना है। इधर लगाओ। अखिलेश यादव झूठा है, झूठा। उनके बातें कोई विश्वास ना कियो। भूषण सिंह प्रेम नारायण पांडे विश्वास करो, 5 लाख पार हो जात है कैसरगंज। भगत राम के और कैसरगंज में कोई पार्टी ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी ही नहीं है। यहाँ जितने हमारे नेताजी चर्चित हैं, जितनी यहाँ की सीटें चर्चित हैं, यहाँ की जनता पार्टी बहुत कम पसंद करती है। यहाँ की जनता केवल नेताजी और विधायक को ही पसंद करती है। हमारे यहाँ के विधायक श्री प्रेम नारायण पांडे जी और यूपी में कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? 75 सीट लेकिन है। योगी जी तो 80 कह रहे हैं, 80 की 80। 75 सीट हम मानी थे अपने हिसाब से। योगी जी कहा था तो हम 80 का 80 कही थे। हमारा बड़ा नेता हुआ मैं कह दिन तो हम मानी थे भैया। योगी जी हमारे नेता है, मैं कहा था तो मानी था, लेकिन हमारे हिसाब से 75। क्या कहूँ, आधा बोल बस करिए, भैया जी आप बोलेंगे? बस करिए, बस बंद करिए, बंद करिए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ लाइव। हम अपने एडिटर इन चीफ अवस्थी के साथ करबगंज से रतन का